स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि ठीक ठाक होंगे, क्योंकि बाजार की हालत उतनी अच्छी नहीं, इसलिए मैंने बोला ठीक ठाक होंगे। और अच्छी खबर नहीं है फिलहाल, लेकिन आपको देना बहुत जरूरी था, जो मंडे की मार्केट को इंपैक्ट कर सकता है, जो ब्रेकिंग न्यूज भी है, तो आपके लिए इंफॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है। और ऐसे में एज ए इन्वेस्टर कहां इन्वेस्ट करने का मौका बन सकता है सोमवार के मार्केट में, उस पर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जी हां, ब्रेकिंग न्यूज है ये आपके सामने, और आपके सामने एक मेंशन है, मैंने डायरेक्टली वो आर्टिकल भी प्रेजेंट कर दिया है। और इस समय अगेंस्ट जिम्मेदार ट्रंप साहब हो सकते हैं। ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी, कहा कि भैया अमेरिका से न्यूक्लियर डील अगर नहीं हुई तो हालात बहुत दर्दनाक हो सकते हैं। न्यूक्लियर डील, यूएस और ईरान के बीच में इसका मामला क्या है आपको समझना बहुत जरूरी है। और इसके बाद अगर यह डील नहीं होती है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्कुल ईरान के आसपास भेजा जा चुका है फ्रॉम द यूएस। अब सोचो, जब यह होता है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ संभावनाएं हो जाती हैं। इस पे हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इस आर्टिकल के आधार पे आपको बताना इंपॉर्टेंट है। और आपको मालूम है कि बाजार में गिरावट का डर कब कब होता है? जब कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, मतलब अपने देश के अलावा कोई और। दूसरी अगर बात करें, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी अचानक से चेंज हो गई, कोई टैक्सेशन का रूल आपने देखा होगा, हमने देखा कि भैया अचानक से रिसेंटली जब भी निर्मला जी ने कुछ बोला, फिर अगले दिन बाजार ने पलटी मारा। ये भी रीजन होता है। ट्रंप का इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है, प्लस यूएस को जुकाम होता है तो भैया हमें बुखार हो जाती है, हमने देखा। चलो कुछ डील के बारे में बात करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ट्रंप ने सिंपल बोल दिया ईरान को कि भैया आपको ना हमारे साथ न्यूक्लियर डील करनी होगी। अब जब डील की बात आती है, तो क्या न्यूक्लियर डील ईरान के साथ पहले नहीं हुई थी? इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, नॉलेज के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। फिर मैं बताऊंगा एज ए इन्वेस्टर कौन से एसेट्स में निवेश करने का मौका मिल सकता है सोमवार को। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें, जी हां, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड आर फोर्ड, सबसे बड़ा कैरियर है एयरक्राफ्ट। मतलब इतना बड़ा कैरियर है कि आप यहां से बहुत सारा एयरक्राफ्ट, मतलब बहुत सारे स्ट्राइक्स वगैरह बहुत तेजी से, बहुत फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस एयरक्राफ्ट कैरियर। ये इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रांसफर हो चुका है फ्रॉम द कैरेबियन सागर टू मिडिल ईस्ट, मतलब ईरान की तरफ उन्होंने शिफ्ट कर लिया है। चलो डील के बारे में बात करते हैं। क्या डील नहीं हुई थी? जी हां, डील ऐसी बात नहीं कि भैया यूएस और ईरान के बीच में डील नहीं हुई थी, डील हुई थी। 2015 में अगर बात करें, यूएस और ईरान के बीच में बिल्कुल डील हुई थी। और जो डील का नाम था, जी हां, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPO। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान एक्शन के अंतर्गत क्या हुआ था? उसमें ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, ऐसा उसने यूएस को कहा था। 2015 में सब कुछ अच्छा था, और 2015 में ईरान ने बोल दिया कि भैया हम ना कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, और साथ ही साथ हम परमिशन देते हैं। कौन? ईरान। ईरान परमिशन देता है कि भैया यूएस या दूसरी कंट्री आओ, और क्या कर सकते हो आप? हमारे न्यूक्लियर प्लांट का इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि हम तो बॉम्ब बनाएंगे नहीं, सिंपल सी बात है। लेकिन बदले में क्या करना होगा? ईरान ने बोला कि चलो ठीक है यार, हम तो कर देंगे, लेकिन यूएस और अदर कंट्रीज को बदले में बहुत सारे जो बंधन हैं, बहुत सारे सैंक्शंस हटाने पड़ेंगे जो हमारे खिलाफ हैं। मतलब बहुत सारी चीजें जो हम करना चाहते हैं, आपने रोक लगा रखी, वो तो हटा देना। चलो डील हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, सब मामला शांत था। लेकिन 2018 में ट्रंप आए और इनके मचली खुजली। जब इनको खुजली मची, इन्होंने क्या किया? भैया डील सही नहीं है, डील सही नहीं है। और जो भी ये बहुत सारे जो प्रतिबंध लगाए गए हैं ईरान पे, इससे और ज्यादा लगाऊंगा मैं। सोचो, मतलब आप समझ रहे हो ये बंदा कितना घातक हो सकता है ना? इसने क्या बोला कि भैया अभी जो लगा था ना, और भी हम प्रतिबंध लगाने वाले हैं। दैट्स मेजर फैक्टर। इसने अभी सीधे कंप्लेन किया है किसको? भैया ईरान को, कि भैया डील प्रॉपर तरीके से कर लो हमारे साथ। और भी उसने बहुत सारे प्लान ऑफ एक्शन बताए हैं। यही मेजर रीजन, इसलिए वो हड़का रहा है अभी ईरान को। समझ गए बात को? अब इससे कारण इंपैक्ट क्या? जब भी ये सिचुएशन होती है मार्केट में, क्या इंपैक्ट पड़ता है मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने लगता है। सर, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा मतलब कच्चा तेल बढ़ेगा, और कच्चा तेल जिन जिन चीजों में काम आता है, खासकर फार्मा सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत सारा, इन चीजों में महंगाई, इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ सकता है। इसलिए क्रूड ऑयल देखना बहुत जरूरी है। मैं तो भगवान से मना रहा हूं कि ऐसा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो इंपैक्ट हो सकता है। गोल्ड और सिल्वर, जी हां, ऐसे कंडीशन में अगेन इनकी डिमांड आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर ऐसी कंडीशन पे ना शेयर मार्केट से भागते हैं, म्यूचुअल फंड से भागते हैं, जो भागना नहीं चाहिए। मैं हर शेयर की बात नहीं करता हूं, अच्छे शेयर जो फंडामेंटल स्ट्रांग है, सेक्टर अच्छा है, उनके लिए तो मौका अच्छा है निवेश करने का, क्योंकि सच बता रहा हूं उस प्राइस पे आपको दोबारा नहीं मिलने वाले।
ठीक है, ये मौका रहता है। लेकिन ऐसे सेक्टर में या ऐसे स्टॉक्स में पेनी स्टॉक 2, 4, 5 रुपए में आपने निवेश करके रखा है, बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। तो लोग क्या करेंगे, ऐसे में हट के गोल्ड और सिल्वर में निवेश करने का कोशिश करेंगे, और एफआईआई जो थोड़े कॉन्फिडेंट हो गए थे, भागने की कोशिश वापस करने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो वापस एफआईआईज विल मूव, और सेलिंग प्रेशर बाजार में बढ़ सकता है। और खासकर स्मॉल कैप स्टॉक्स और स्मॉल कैप फंड जो मैंने आपसे कहा है, इन पे नजर जरूर रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउन हो सकते हैं। इसीलिए स्मॉल कैप स्टॉक्स, अगर अच्छी कंपनी है, स्मॉल कैप फंड्स आपने लिया है, टारगेट मिनिमम 5 ईयर्स आपको टारगेट रखना है, और हर गिरावट में आपको निवेश करने का प्लान यहां रहेगा। ठीक है, सो ऐसे कंडीशन पे आपके लिए एडवाइस हमेशा वही देता हूं कि सर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोले तो मोर देन 5 ईयर्स आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं हो, बाजार से निकल सकते हो, एफडीआईडी करवा सकते हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बॉय बोलूंगा, भैया पोर्टफोलियो देखना बंद करना, चुपचाप शांत रहना, एसआईपी कंटिन्यू करना, खासकर लॉन्ग इन्वेस्टर, और लमसम करने का मौका मिलेगा आपको। फ्री टेलीग्राम के लिंक में डिस्क्रिप्शन पे मैंने डाल दिया है, वहां मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि कौन से स्टॉक्स में और कौन से म्यूचुअल फंड में एवरेजिंग करने का टाइम रहेगा। जरूर ज्वाइन करना, वो फ्री है। ठीक है, तो आज के लिए बस ये ब्रेकिंग न्यूज थी। बाजार में फिलहाल जो हो रहा है वो आपको बताना बहुत जरूरी था, सो दैट आप ना प्रॉपर तरीके से अलर्ट रहो। राइट, चैनल सब्सक्राइब, राइट, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।